ओके, तो पहले वीडियो के बाद है ना, पहले वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन था स्टैटिस्टिक्स का। अब बात करते हैं बेसिकली इसमें जिस जिस काम के लिए है ना हम लोग को बेसिकली स्टडी करना है, ठीक है। मीन मीडियन मोड निकालना है, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड करना है। तो सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड करने के लिए सबसे पहला मेथड है मीन, जिसको एवरेज भी कहते हैं, और दिखाते हैं या तो इसके ऊपर बार लिख के या तो ए लिख के, ठीक है। क्लियर है। मीन या फिर एवरेज को भी फाइंड करने के जो 3 सिंपलेस्ट मेथड बनाए गए हैं उसको पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेथड को नाम देते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है। ये जो भी मेथड यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ मीन निकालने का है या फिर एवरेज निकालने का तरीका है ना, ठीक है। सबसे पहले वाले को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या है ना, क्वेश्चंस आपको बेसिकली 3 तरह से आएंगे। क्वेश्चंस बेसिकली क्या होंगे, 3 पैटर्न में आएंगे। फर्स्ट पैटर्न में क्या होगा क्वेश्चन, ओनली डेटाज आर गिवन, जब केवल आपको है ना डेटा दिया होगा, जब केवल आपको डेटा दिया हो, उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में कोई बात नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है। सेकेंड टाइप में क्या होगा, डेटा एंड है ना इट्स फ्रीक्वेंसी, डेटा एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, डेटा भी हो उसकी फ्रीक्वेंसी भी हो। डेटा कैसा हो, डेटा अनग्रुप्ड हो, कैसा हो, डेटा आपके अनग्रुप्ड मैनर में है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी है उसमें, ठीक है। और थर्ड है उसमें आपके पास होगा ग्रुप्ड डेटा होगा एंड उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। ये 3 तरह से क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में या फिर बुक में देखने को मिलेंगे। केवल डेटा, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, और डेटा यहां भी कैसा है, यहां भी अनग्रुप्ड है, डिस्क्रीट है। क्या है, अनग्रुप्ड क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट है, मतलब अलग अलग डेटा पे अलग अलग है ना स्टडी करना, ठीक है। कोई फ्रीक्वेंसी नहीं इसमें दी हुई है, सिर्फ डेटा है। एक क्या होगा, डेटा अनग्रुप्ड होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी भी दे दी जाएगी, सेकंड टाइप में ऐसा दिया जाएगा। और थर्ड टाइप में क्या होगा, डेटा का ग्रुप्ड फॉर्म होगा, ग्रुपिंग डेटा का दिया गया होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। मोस्ट केसेस में क्लास 10th में है ना एग्जाम में भी सिर्फ इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आने वाला है कि ये जो ऊपर का 2 है वो 9th का है, 9th का ही पार्ट है, बट 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इस सब में से भी चला आता है क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है। तो डेटा ग्रुप्ड फॉर्म में भी हो सकता है विद फ्रीक्वेंसी, अनग्रुप्ड फॉर्म में हो सकता है विद फ्रीक्वेंसी, या केवल डेटा भी हो सकता है। तो ये जो डायरेक्ट मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड हम किसी भी टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड कैन बी अप्लाइड टू एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्टकट मेथड, ध्यान से भाई सुनना, बात सुनना, शॉर्टकट मेथड जिसको अज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं, शॉर्टकट मेथड को अज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं, ये ओनली डेटाज आर गिवन वाले टाइप में एप्लीकेबल नहीं हो सकता। जब केवल डेटा हो और फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई हो, ठीक है, तो उस केस में ये और ये मेथड अप्लाई नहीं है। शॉर्टकट मेथड या अज्यूम्ड मेथड या फिर स्टेप डिवीजन मेथड है ना पहले वाले टाइप में अप्लाई नहीं है, बाकी 2 टाइप में है ना, बाकी 2 टाइप में ये अप्लाइड है, बाकी 2 टाइप में शॉर्टकट मेथड या अज्यूम्ड मेथड अप्लाइड है। और जो स्टेप डिवीजन मेथड है, स्टेप डिवीजन मेथड ये सिर्फ और सिर्फ ग्रुप्ड डेटा के ही केस में अप्लाइड है ना, ये बाकी के ऊपर के 2 वाले फॉर्म में स्टेप डिवीजन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, है ना। इस बात का क्लियरेंस मिलना चाहिए, एकदम दिमाग में रखना है कौन सा है ना, कौन सा मेथड किस टाइप में एप्लीकेबल है और नहीं। डायरेक्ट मेथड किसी भी टाइप में एप्लीकेबल है। डायरेक्ट मेथड चाहे डेटा केवल हो, चाहे डेटा और फ्रीक्वेंसी, चाहे ग्रुप डेटा हो और उसकी फ्रीक्वेंसी, सब में डायरेक्ट मेथड अप्लाई एप्लीकेबल है। शॉर्टकट मेथड या अज्यूम्ड मेथड है ना ओनली डेटा वाले में एप्लीकेबल नहीं है, इन दोनों में एप्लीकेबल है। जब डेटा उसकी फ्रीक्वेंसी हो और जब डेटा ग्रुप्ड हो उसकी फ्रीक्वेंसी हो, एप्लीकेबल है। और स्टेप डिवीजन मेथड सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डेटा और उसकी फ्रीक्वेंसी में एप्लीकेबल है, बाकी दोनों में एप्लीकेबल नहीं है। कैसे लगाते डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है ना मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सुना सुनाया है, एवरेज का फॉर्मूला करते आ रहे हैं, है ना। जितने डेटा है ऑब्जर्वेशन सबको जोड़ लो और जितनी उनकी संख्या उससे डिवाइड कर दो, सम ऑफ डेटा बाय सम ऑफ डेटा बाय नंबर ऑफ डेटा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एक और है, ये तो हुआ किसके लिए, ये हुआ जब केवल डेटा हो, ये जो मैंने ऊपर ने बोला अभी ये वाला फॉर्मूला, ये कब, जब केवल डेटा हो, जब डेटा और फ्रीक्वेंसी हो तब हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला, कौन, समेशन ऑफ समेशन SUMMATION समेशन ऑफ XI इंटू FI बाई समेशन ऑफ FI। समेशन का मतलब क्या होता है, समेशन का मतलब होता है जोड़ देना। समेशन का मतलब क्या होता है, ये सिंबल ऑफ समेशन है ना, ऐसे कुछ लाइन खींच के ऐसे लिख दिया गया है, मतलब M को घुमा दिया है, समेशन, इसका मतलब होता है जिसके साथ भी लगा हुआ है उसको जोड़ दीजिए। XI मतलब डेटा, XI का मतलब डेटा और FI का मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी,
xi का मतलब डाटा और fi का मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी। तो xi और fi को गुना कीजिए और जो भी आएगा उस कॉलम में उन सबको जोड़ लीजिए, फिर fi को भी जोड़ लीजिए जितने भी fi है, मतलब fi मतलब i मतलब लोकेशन है, ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी को जोड़ लीजिए और जो भी xi fi का जोड़ आएगा उसको डिवाइड कर लीजिए fi के सम से और जो आएगा वो मीन हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? ठीक है। आई जो मैं आ रहा हूं, आई से कंफ्यूज होना, आई का मतलब होता है ना मतलब लोकेशन। जैसे x1 का मतलब पहला डाटा, तो पहले डाटा का फ्रीक्वेंसी पहली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, x1 तो f1, x2 तो f2, x3 तो f3, ऐसे है ना। डाटा का पोजीशन तो उसके हिसाब से है ना, मतलब फ्रीक्वेंसी का पोजीशन, तो मैंने i लगा दी नीचे में। x i fi का मतलब अगर i का 1 हो जाएगा तो f का भी 1 हो जाएगा, मतलब डाटा को उसी की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब डाटा मान लीजिए कोई और है, आप फ्रीक्वेंसी किसी और से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए मैंने i लगा दिया। i देख कंफ्यूज नहीं होना है, i का मतलब किस डाटा की आप बात कर रहे हो। अगर आप पहले डाटा की बात कर रहे हो तो उसको मल्टीप्लाई पहले ही उसी की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन है किसके लिए, ओनली डाटाज आर गिवन, ठीक है। अगर शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड का नाम ही है अज्यूम्ड मीन। शॉर्टकट का नाम ही है, शॉर्टकट मेथड का नाम ही है शॉर्टकट मेथड या फिर अज्यूम्ड मीन मेथड। पहला तो ये तो लगेगा ही, है ना। मैंने क्या बोला कि जो डायरेक्ट मेथड है वो किसी में भी, वो किसी भी टाइप में एप्लीकेबल है, लेकिन अगर आप अज्यूम्ड मीन मेथड से बनाते हो तो पहली बात तो इसमें एप्लीकेबल नहीं है ये वाला मेथड, इन दोनों में एप्लीकेबल है। तो कैसे एप्लीकेबल है, पहले फिलहाल फॉर्मूला, क्योंकि जब बनाएंगे तो समझाएंगे, पहले फॉर्मूला रखो। क्या है फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi इंटू डी आई बाई समेशन ऑफ fi आप प्लस में a। यहां पे a क्या है, यहां पे a आपका है अज्यूम्ड मीन, जो हमने माना है ना, क्योंकि नाम ही है अज्यूम्ड मीन मेथड, है ना। तो कोई ना कोई एक मीन तो मानेंगे, अब कहां मानेंगे कैसे मानेंगे वो सब जब बताएंगे तब, ठीक है। एक कोई ना कोई मीन मानना है, वही मीन हमारा a है। di क्या है, di है डेविएशन ऑफ डाटा फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। जो भी डाटा आपके पास है, जो भी xi है आपके पास, है ना, वो xi आपके माने गए मीन से कितना अलग हो रहा है ना, कितने का अंतर है, उसी को di बोलते हैं। कितना डेविएट कर गया, है ना, उसी को di बोलते हैं। कैसे निकलता है di, तो ये di का फॉर्मूला है xi माइनस a, एकदम याद रखना है। di का फॉर्मूला क्या है, xi माइनस a, कुछ ऐसे निकाल लेते हैं। जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, जो भी डाटा है आपके पास, उसमें से जो भी आपने मीन माना है उसको माइनस कर दो, जो आएगा वही di होगा, मतलब उतना ही डेविएट करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है। स्टेप डिवीजन मेथड, है ना, ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड टाइप में इस्तेमाल होता है जब डाटा ग्रुप्ड हो और उसकी फ्रीक्वेंसी हो। कैसा, क्या है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू, है ना, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi इंटू ui बाई समेशन ऑफ fi इंटू में h प्लस में। इससे पहले वाले वीडियो में बताया मैंने कि h क्या होता है, h इज द क्लास साइज, h इज द क्लास साइज। कैसे निकलता है, अपर लोअर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो आया वही तो होता है क्लास साइज। ए अज्यूम्ड मीन है, वही बात, ए क्या है, अज्यूम्ड मीन है। ui क्या है, ui है आपका, ui ही है वो स्टेप डेविएशन। ui क्या है, स्टेप डेविएशन, किसका, डाटा का, कहां से, फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। जो मीन हम माने हैं उस मीन का डाटा से कितना स्टेप डेविएटेड है ना, कितना डेविएटेड है बाय स्टेप वाइज, ठीक है, तो उसको ui कहते हैं। कैसे निकलता है ui, तो जो भी di है, जो भी di आया है, di यहां से निकाल सीख लिए हैं, di कैसे निकलता है, xi माइनस से। जो भी di है उसको क्लास के साइड से डिवाइड कर दो, जो भी di है उसको क्लास के साइड से डिवाइड कर दो, जो आएगा उसी को ui कहेंगे। और di का फॉर्मूला क्या होता है, xi माइनस यही तो होता है, तो di बाई h लिखो या फिर xi माइनस a बाई h लिखो, एक ही बात है। तो ये सारे फॉर्मूले आप दिमाग में रखो, क्योंकि अब अगले वीडियो से हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ये दो वीडियो बहुत इंट्रोडक्टरी वीडियो था, जरूरी से समझना, ठीक है, क्लियर है। अब अगले वीडियोस में हम लोग क्वेश्चंस लेंगे और इन सभी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, इन सभी फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये फॉर्मूला दिमाग में एकदम याद आना चाहिए, एकदम कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है।